हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये इंडिया ने क्या अनाउंसमेंट की है। तो इंडिया ने कहा है कि ऑयल फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इंडिया रिफाइनर प्लान्स टू इंक्रीज रशियन क्रूड ऑयल। तो इंडिया जो है वो रशियन क्रूड ऑयल अब ज़्यादा खरीदेगा, इंडिया ने ये कह दिया है। और हम ईस्ट की तरफ चलें तो यहाँ साउथ कोरिया में क्या हो रहा है। साउथ कोरिया कह रहा है कि यूएस साउथ कोरिया से अपने थार्ड और पेट्रोल सिस्टम को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करने जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान ने बहुत तबाही मचा रखी है। और चाइना की क्या अनाउंसमेंट आई है। इज़राइल और यूएस ईरान सबको डिमांड कर रहा है कि स्टॉप कर दे वो वार। और उसके बाद हम देखेंगे चाबार पोर्ट, गल्फ़ ऑफ ओमान। तो हम देख रहे हैं कि गल्फ़ ऑफ ओमान, तो यूएस ने इरानियन शिप को मार गिराया है और वो समुंदर में डूब गई है। तो वो उसका वीडियो शेयर किया है यूएस ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और ये दुबई की तरफ चलते हैं, क्योंकि इंडिया की काफ़ी पॉपुलेशन है दुबई में। और दुबई में क्या हो रहा है, और दुबई को काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ है। 1 मिलियन हर मिनट में लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट उनका क्लोज है। उनके एयरपोर्ट पे भी काफ़ी ड्रोन आ गिरे हैं। तो दुबई में हाल ही में शायद 136 ड्रोन दोबारा से हिट किया है। कैसे? ये शमशेर भाई और भी है अकबर, अल्लाह अकबर। ये दुबई शारजाह के आसपास गिरा है। और ये हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इंडियन और चाइनीज़ ऑयल काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जाता है, और जापान का भी। तो ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कितनी डिपेंडेंस है। जापान की 72%, साउथ कोरिया की 65%, इंडिया और चाइना की 50 और 50% के आसपास डिपेंडेंस है। तो इंडिया और मेनली पूरे एशियाई देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने के कारण ऑयल काफ़ी महंगा हो जाएगा पूरे एशिया में। ये देखिए बंदर अब्बास INS मार्कन बर्निंग, ये तो ईरान की शिप है INS माकरान। ये मोबाइल बेस बना दिया था ऑयल टैंकर को कन्वर्ट करके, तो अमेरिकनों ने उसको जला दिया है। और ये ईरान के लगभग ईस्टर्न साइड से और न्यूज़ है। और मिनाब स्कूल बॉम्बिंग जो हुई है उसमें 165 विक्टिम के लिए देखो ये ग्रेव बनाई जा रही है। जो स्कूल पे अटैक हुआ है यूएस और इजराइल का, बहुत ही भयानक, और गर्ल्स स्कूल पे अटैक हुआ है। तो ये ईरान की तरफ से रेडियो मैसेज है सारी शिप्स के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यूज़ करती हैं, तो उनको कह दिया है कि यहाँ से गुजरना, अब नहीं गुजरे यहाँ से। 25% ऑयल और गैस की सप्लाई है यहाँ से। और आज है 3 मार्च। तो इस तरफ आते हैं हम कतर पे। कतर का क्या हाल है। तो कतर के एयर डिफेंस ने 2 ईरानियन Su-24 जेट्स को मार गिराया है। और कतर के जो पैट्रियट इंटरसेप्टर हैं वो 4 दिन इसी पेज पे अगर यूज़ करते रहे तो 4 दिन रहेंगे उसका स्टॉक पाइल। ये कौन सी इमेज है, डैमेज टू अमेरिकन एयरबेस। कतर में भी अमेरिकन एयरबेस को डैमेज हो गया है। ये बिफोर एंड आफ्टर की इमेज देख सकते हैं। तो अमेरिकन एयरबेस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है कतर में भी। और आगे, और ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ये कतर की, $1.1 बिलियन का रडार डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने। काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि इतना महंगा रडार कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इसकी ये काफ़ी लॉन्ग रेंज वाला रडार होगा। तो अब पूरा मिडिल ईस्ट जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए अमेरिकन फोर्सेस भाग रही हैं यहाँ से। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिया है एम्प्लॉई को, जो नॉन इसेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं और फैमिली मेम्बर,
बहरीन से वो जाएं। बहरीन की तरफ देखते हैं। यूएस नेवी स्पोर्ट ऑयल टैंकर वाज डिस्ट्रॉयड। तो यूएस बहरीन में काफ़ी नुकसान हुआ है यूएस का। ऑयल टैंकर जो यूएस का था, जो सपोर्ट करता था शिप्स वगैरह को, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है।